हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाला है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें आपको सबसे पहले यहां पर देखिए, आपको एफएसओ का स्पेशल टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं। जबरदस्त तरीके से कतई जहर वाला टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो आपकी यूनिट नंबर सेकंड है, फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो हम बात कर रहे हैं एफएसओ के बारे में, और उस एफएसओ में फूड माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और वो जो टॉपिक है आपकी यूनिट नंबर सेकंड में से हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस क्लास के अंदर सबसे जबरदस्त कतई जहर वाला टॉपिक यूनिट नंबर सेकंड से आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर की यूनिट नंबर सेकंड जो है, और मुख्य रूप से ये नीट के, जेट, आईसीआर, बीएचयू वालों के लिए भी यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी उनके भी चलती हैं और माइक्रोबायोलॉजी जो चलती हैं वो उनके भी चलती हैं, जिसको जीव विज्ञान कहते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान। वो हम बात करें जेट, आईसीआर और बीएचयू, स्पेशली आईसीआर वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आज की क्लास है एफएसओ के लिए है, स्पेशली जो एफएसओ की तैयारी करने वाले हैं, ये यूनिट जो है मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। और इसके अंदर हम जो जानने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो कि कौन कौन से फैक्टर हैं। पहले तो सबसे पहले हम बात करेंगे फूड माइक्रोबायोलॉजी की, व्हाट इज फूड माइक्रोबायोलॉजी। फिर उसके बाद में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कितने प्रकार में, कितने भागों में बांटा गया है, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, मुख्य रूप से इनकी फूड माइक्रो जो सूक्ष्म जीव है इनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उन फैक्टरों के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। वो जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंटरनल फैक्टर होते हैं और एक एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। दोनों फैक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जबरदस्त कतई जहर क्लास होने वाली है, आप बट डटे रहे हमारे साथ। और इस क्लास को एक नोट्स के साथ, प्रॉपर नोट्स के साथ आपको लिखना है। साथ साथ जो जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपको लिखते रहना है और नोट्स बनाते रहना है। शानदार जबरदस्त तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही हो जाएगा। और आपकी दुआएं साथ दी तो निश्चित रूप से ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहां पर फूड सेफ्टी ऑफिसर का यूनिट नंबर सेकंड। देखना एक बार अपने सिलेबस रखकर आपको पढ़ाई करनी है, हमेशा ध्यान रखना। और उसी के एनालिसिस पर मैंने ये बताया है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की यूनिट नंबर सेकंड जो उसका पहला टॉपिक है फूड माइक्रोबायोलॉजी, टाइप्स ऑफ फूड माइक्रो, जो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद फूड एंड फैक्टर इफिशियंसी। कौन कौन से फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड पर एसोसिएट होते हैं, खराब करते हैं, और उनके इफेक्टिंग कारक और कौन से हैं, फैक्टर कौन कौन से जो उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं या उस ग्रोथ पर, उस लेवल पर वो बढ़ते हैं, उनके बारे में आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 0 लेवल से 100 लेवल इसकी बेसिक चीजों के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि फूड क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, इनकी बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं बात करूं, स्टेप बाय स्टेप शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। नोटबुक अपने पास में रखिए और एरो करके जबरदस्त तरीके के अपने यूनिट नंबर सेकंड डाल लीजिए और फूड सेफ्टी ऑफिसर डाल लीजिए और एरो करके आपको नोट्स बनाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, सर व्हाट इज फूड माइक्रोबायोलॉजी। मैं आपको एक फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डेफिनेशन देता हूं। मान लीजिए ये कोई ब्रेड का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है बेटा? ब्रेड का टुकड़ा है। और इस ब्रेड के टुकड़े पर हम बात करें, क्या है ये? ब्रेड का टुकड़ा है, यानी कि ब्रेड फीस है। और ये जो ब्रेड फीस है, इसके ऊपर मुख्य रूप से किसी भी काजल एजेंट का मैं बात करूं, किसी भी काजल एजेंट का, किसी भी काजल एजेंट जैसे हम बात करें बैक्टीरिया है या फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो जैसे ये बैक्टीरिया या मैं बात करूं फंगस, ये दोनों इस ब्रेड के फीस को क्या कर रहे हैं? डैमेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डैमेज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। अब ये कौन सी कंडीशन पर खराब कर रहे हैं, किस स्थिति पर, सिचुएशन पर खराब कर रहे हैं? तो ऐसी स्थिति को जानने के लिए आपको फूड माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी।
तो फूड माइक्रोबायोलॉजी की परिभाषा हम देखें तो कोई भी सूक्ष्म जीव, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे मोल्ड्स हो, कोई सा भी सूक्ष्म जीव जो मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों को खराब करता है और उनका अध्ययन जिस साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं, विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी तो वही है, सूक्ष्म जीव विज्ञान। लेकिन कौन से सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगस जो फूड को स्पॉइलेज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, कितने टाइम में खराब कर रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के हिसाब से, तो जिसका अध्ययन जिस साइंस की जिस ब्रांच में किया जाता है उसे फूड माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूड माइक्रोबायोलॉजी। अब ऐसी कंडीशन में जब यहां पर आपको ब्रेड का पीस दिखाई दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो मुख्य रूप से मैं बात करूं, आपको यहां पर मुख्य रूप से बात करें तो यहां पर जो है कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं और वो भी कितने टाइप के होते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि कितने जो खराब, मैं बात करूं जो कौन सा फूड कितना जल्दी खराब होता है, टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे। किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सा फूड कितना खराब होता है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। तो परिभाषा में आपको मैंने क्या बताया? परिभाषा में मैंने आपको बताया है कि कोई भी माइक्रो यानी कि किसी भी सूक्ष्म जीव के द्वारा, किसी भी सूक्ष्म जीव के द्वारा खाद्य पदार्थ को खराब करना, क्या करना? खराब करना, क्या कहलाता है? फूड माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। जो मैंने एग्जांपल एक ब्रेड का पीस लिया, उस पर बैक्टीरिया क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है, खराब कर रहा है। ब्रेड की पीस पर बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, तो वो कोई ना कोई बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। ब्रेड क्या है? भोजन, भोजन का पीस है, ब्रेड है। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भोजन को खराब कर रहा है तो उसकी स्टडी फूड माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। अब हम इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉइलेज टाइम, टाइप्स ऑफ फूड, यानी कि कौन सा फूड कितना खराब कितना जल्दी होता है, इसके बेस पर हम क्लासिफिकेशंस ऑफ फूड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ फूड, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बेटा, ध्यान से पढ़ना है बेटा, बहुत जबरदस्त। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉइलेज टाइम, यानी कि यहां पर जो स्पॉइलेज हैं यानी कि खराब वाला जो टाइम है, कितने समय में कौन सा फूड खराब होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के हिसाब से हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉइलेज टाइम, यानी कि कौन सा फूड कितना जल्दी खराब होता है, उसके हिसाब से ये 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार। अब देखो, एक होता है नॉन पेरिशेबल या स्टेबल फूड, या इसको क्या बोलते हैं? स्टेबल फूड। नॉन पेरिशेबल फूड वो फूड होते हैं जो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। अगर इनको आप खराब करना चाहो तो ही खराब होंगे, लेकिन लंबे समय तक ये खराब नहीं होते हैं। दैट इज स्पॉइलेज, डैमेज दिस फूड इज लॉन्ग टाइम आर स्टोरेज। आप लॉन्ग टाइम तक इसको क्या कर सकते हो? स्टोरेज कर सकते हो, ये खराब नहीं होते हैं। उन फूड्स को हम किस में रखते हैं? नॉन पेरिशेबल्स फूड्स में रखते हैं। किस में रखते हैं? नॉन, जो कभी खराब नहीं होते हैं, और अगर खराब करना चाहें तो भी ये कभी खराब नहीं होंगे। ये फूड कौन से होते हैं? नॉन पेरिशेबल स्टेबल फूड होते हैं। यानी कि हम बात करें उदाहरण के रूप में, देखो इसको हम यहां पर देखें, ऐसे फूड जो कभी खराब नहीं होते हैं, ऐसे फूड जो
कभी खराब नहीं होते। ऐसे फूड जो कभी खराब नहीं होते और उन जो लंबे समय तक इसका हम स्टोरेज कर सकते हैं। आप चाहो तभी ये खराब होंगे, आप जब तक नहीं चाहोगे तब तक ये खराब नहीं होंगे। वो नॉन पेरिशेबल फूड, यानी कि जो फूड कभी खराब नहीं होते हैं, खराब तो होते हैं लेकिन आप चाहो तब तक इनको स्टोरेज कर सकते हो। वो स्टेबल फूड बोलते हैं या नॉन पेरिशेबल फूड बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण आपने सुना होगा बेटा, उदाहरण के रूप में मैं बात करूं, जैसे आपने ड्राई बीन्स के नाम सुने होंगे। ड्राई बीन्स जो हैं, शुगर है, फ्लोर है, आटा है। जैसे आटा आ गया बेटा, कौन सा आ गया, इसका उदाहरण देखें हम। तो उदाहरण के रूप में हम बात करें तो उदाहरण के रूप में जैसे आटा, फ्लोर जिसको बोलते हैं, आटा आ गया, शुगर आ गई और साल्ट आ गया, नमक जिसको हम बोलते हैं। और जितने भी ड्राई बीन्स है, कौन से बीन है, ड्राई बीन। और ड्राई बीन्स जो हैं, साबुत दाने या दलैन जो दाने होते हैं, ड्राई दाने, सूखे मेवे दाने होते हैं, उनको भी आप लंबे समय तक क्या रख सकते हो, स्टोरेज रख सकते हो। आप चाहो तो ही खराब होंगे, अन्यथा ये खराब नहीं होता। जैसे आटा रहा, आटे के साथ साथ ड्राई बीन्स रहे, शुगर रहा, साल्ट रहा। इसीलिए तो शुगर का उपयोग हम क्या करते हैं, परिरक्षित के रूप में कार्य लेते हैं शुगर, क्योंकि शुगर जो डालते हैं, ऐड करते हैं, तो वो इनको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको आने से रोकता, इनकी ग्रोथ को रोकता। हाई कंसंट्रेशन, क्यों हाई कंसंट्रेशन रखेंगे तो वहां पर ओस्मेटिक प्रेशर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, ओस्मेटिक प्रेशर बढ़ेगा, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो आएगा उसका तो लो कंसंट्रेशन हो जाएगा और इसका हाई, यानी कि ओस्मोसिस हो जाएगा, प्राशन, और वहां पर एक दाब क्रिएट होगा, ओस्मोटिक प्रेशर। इसीलिए शुगर को और साल्ट को ऐड किया जाता है, किसमें, परिरक्षित पदार्थ के रूप में। दूसरा हम बात करें इसको, जो फूड कभी खराब नहीं होते हैं, आप चाहो तभी खराब होंगे, लंबे समय तक इसको स्टोरेज कर सकते हैं, नॉन पेरिशेबल स्टेबल फूड कहते हैं। एग्जांपल मैंने क्या बताया बेटा, एग्जांपल आटा हो गया, चक्की का आटा हो गया, शुगर, साल्ट, ड्राई बीन्स, ये सारे क्या होते हैं, स्टेबल फूड्स होते हैं। सर सेमी पेरिशेबल फूड कौन से होते हैं, सेमी पेरिशेबल फूड कौन से होते हैं, जो लंबे समय तक स्टोरेज कर सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं कर सकते, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ये जीवित रह सकते हैं, एक निश्चित टाइम तक, एक निश्चित टाइम तक ही यह जीवित रह सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि आप सेमी पेरिशेबल जो फूड्स होते हैं उनको आप लंबे समय तक स्टोरेज नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही उनको आप स्टोरेज कर सकते हैं। इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होते ही ये खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। उन्हें सेमी पेरिशेबल फूड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सेमी पेरिशेबल फूड। बेटा बहुत खतरनाक तरीके से आपको बता रहा हूं, आप वीडियो को इमेज करना बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको कल्पनाओं में लाना, और एक जैसे मैथ पढ़ते हैं ना उस सूत्र के द्वारा, उसके द्वारा आपको पढ़ना। पेरी में यानी कि पेरिशेबल फूड्स कौन से होते हैं, सेमी पेरिशेबल फूड्स कौन से होते हैं, और मैं बात करूं स्टेबल फूड्स कौन से होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन पेरिशेबल फूड। मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट करके लिखते जाना रसगुल्लो, जबरदस्त आपके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम एक निश्चित टाइम तक, पर्टिकुलर टाइम तक ही क्या रख सकते हैं, जीवित रख सकते हैं। ऐसे फूड को हम सेमी पेरिशेबल फूड्स कहते हैं, जिसको हम लॉन्ग टाइम तक, मैं बात करूं लंबे समय तक स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए लंबे समय तक हम इनको स्टोरेज कर सकते हैं।
लंबे समय तक हम स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम तक कभी इनको स्टोरेज नहीं कर सकते। इसलिए एक निश्चित टाइम तक ही ये खराब नहीं होते हैं, और जब इनका टाइम पूरा खत्म होता है, लाइफ साइकिल पूरी खत्म होती है, वहां पर ये क्या करने लग जाएंगे, यहां पर ये खराब होने लग जाएंगे। सर कौन कौन से उदाहरण आते हैं सर, सेम मैं बात करूं तो कौन कौन से उदाहरण आते हैं? जैसे कि मैं बात करूं आपका, जैसे कि सेल्फ लाइफ कंप्लीट के बाद खराब नहीं, जैसे पोटैटो आ गया, एप्पल आ गया, ऐसे फूड जिसमें क्या है, पोटैटो पोटैटो है आपका। जैसे पोटैटो के बारे में आपने सुना होगा कि पोटैटो है, ठीक है, पोटैटो है, पोटैटो आ गया, एप्पल आ गया, ये सारे किसमें आते हैं, जो मुख्य रूप से लंबे, आपने देखा होगा एप्पल को हम स्टोरेज कर लेते हैं, पोटैटो को हम स्टोरेज कर लेते हैं, लेकिन ये जब हम जब हमारे देखा होगा आपने किचन में बहुत सारे आलू हम बिना रेफ्रिजरेटर के भी हम उनको बाहर रख सकते हैं, तो वो लंबे समय तक क्या नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे, लेकिन एक निश्चित टाइम तक ही वो जीवित रहते हैं, वो निश्चित टाइम के बाद में खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आलू, पोटैटो हैं, एप्पल हैं, ये क्या है, सेमी पेरिशेबल फूड के अंतर्गत आते हैं, जो मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद में पेरिशेबल, वो पेरिशेबल्स फूड्स वो होते हैं जो मुख्य रूप से जिनको स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, जो जल्दी ही क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिनको हम स्टोरेज नहीं कर सकते, जिनको हम स्टोरेज नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते हैं, स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, जो जल्दी ही खराब हो जाते हैं, ऐसे फूड को हम पेरिशेबल फूड कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिशेबल फूड कहते हैं। जैसे दूध है बेटा, दूध अगर आप रेफ्रिजरेटर का यूज नहीं करते हो गर्मियों में, तो दूध 2 या 3 या 4 घंटे में क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दूध को यदि आप गर्म करके नहीं रखोगे तो आपका दूध फटाफट खराब हो जाएगा, और यदि आप रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो 1 दिन 2 दिन तक, 1 से 2 दिन तक सही हो सकता है, दूसरे दिन तो आप वो दूध आपका अपने आप ही क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। मिल्क के बारे में बात करें, मिल्क को आपने रेफ्रिजरेटर में रखा तो एक सुबह रखा तो दूसरे दिन तक वो मैं बात करूं खराब नहीं होता है, लेकिन जैसे ही शाम होती जाती है और वो खराब हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है। तो इसलिए एक जिनको हम लंबे समय तक स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, जो जल्दी ही खराब हो जाते हैं, जल्दी ही उस पर बैक्टीरिया, फंगस, मोल्ड या अनेक प्रकार के जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है, वो पेरिशेबल फूड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पेरिशेबल फूड कहलाते हैं। कौन से, जैसे मिल्क आ गया, फिश आ गई, एग। एग्जांपल में बात करूं, जैसे मिल्क, मीट जो है, मीट को भी हम लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते, जल्दी ये खराब हो जाते हैं, 1 या 2 दिन में, स्टोरेज जल्दी नहीं कर सकते हैं। फिश हम बात करें, फिश जो है, फिश का जो है, फिश भी लंबे समय तक हम बात करें नहीं कर सकते हैं। तो फिश के साथ साथ मैं बात करूं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, ठीक है, एग हैं और वेजिटेबल हैं, और क्या है, फ्रूट्स, फल। पेरिशेबल फूड के अंतर्गत आते हैं मिल्क, मीट, फिश, एग, वेजिटेबल और फल पेरिशेबल फूड के अंतर्गत आते हैं, जो लंबे समय तक, यहां पर मैं बात करूं तो जल्दी ही क्या हो जाते हैं, खराब, 1 या 2 दिन के बाद में वो खराब हो जाते हैं। यदि उनको एक सही तरीके से हमने मैनेज नहीं किया तो वो 1-1, 2-2 घंटे में भी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने टाइप्स ऑफ फूड के बारे में बताया ऑन द बेसिस ऑफ खराब होने के समय के आधार पर, वो कितने जल्दी खराब होते हैं उसके टाइम के अकॉर्डिंग, कि कौन सा फूड कितने समय में कितना जल्दी खराब होगा, बेसिस ऑफ टाइम के हिसाब से मैंने इसका क्लासिफिकेशन किया। और यही क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में है, और भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, केवल और केवल टाइप्स ऑफ फूड का मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया। आपको ये अंदाजा हुआ कि कौन कौन से फूड होते हैं,
कितने जल्दी खराब होते हैं, कौन सा फूड कितना कम टाइम में। तो एक सेमी पेरिशेबल बताया, एक नॉन पेरिशेबल्स बताया, स्टेबल फूड और एक पेरिशेबल बताया। तीनों की परिभाषा बताई, तीनों के एग्जाम्पल बताए। जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ गया रसगुल्लो, शानदार तरीके से। अब आगे हम बात करने वाले हैं, आगे जो हम बात करने वाले हैं वो आगे हम बात करने वाले हैं कि ये जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, आराम से आप लिख भी सकते हो, मैंने साथ साथ लिखने के लिए बोला है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और लिख भी सकते हो। तो कौन सा फूड कितना खराब कितने जल्दी होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये चारों तरफ बॉर्डर पर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं, बैक्टीरिया, फंगस। हाँ, अब बात करें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को खराब करता है। सर मेनली आप हमें यह बताओ कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड को क्या करता है, खराब करता है। बेसिकली मैं बात करूं तो फूड को खराब करने वाले दो सूक्ष्म जीव जो सबसे ज्यादा फूड को खराब करते हैं, मेनली मैं बात करूं तो इंसेक्ट भी फूड को खराब करता है, मेनली इन्वायरमेंटल फैक्टर भी फूड को खराब करते हैं, जो अनुकूलन परिस्थितियों में यदि फूड को नहीं रखते हैं तो वो भी खराब करता है। लेकिन कौन से मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हैं फूड को करेंगे, फूड को जल्दी खराब करेंगे, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड को खराब करते हैं उनके बारे में हम देखें तो उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया, दूसरा फंगस, और फंगस में ईस्ट हो गया और मोल्ड्स हो गए, ईस्ट हो गया और मोल्ड्स हो गए। अब देखो, तो एक तो बैक्टीरिया जो है, अब बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया बेटा, स्यूडोमोनास, बेसिलिस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, नॉन एरोबिक बैक्टीरिया, वायवीय बैक्टीरिया जो होते हैं, अवायवीय बैक्टीरिया जो होते हैं, वो बैक्टीरिया फूड को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो बैक्टीरिया जितने भी हो गए, जैसे स्यूडोमोनास हो गया, क्या हो गया, स्यूडोमोनास हो गया, बेसिलिस हो गया। तो ये जो हैं, ये मुख्य रूप से ये क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया है, ये किस तरीके से क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरा आता है बेटा फंगस, फंगस भी क्या होता है, बैक्टीरिया। दूसरा आता है फंगस, कवक भी फूड को क्या करता है, खराब करता है। कौन करता है बेटा, कवक भी फूड को क्या करता है, खराब करता है। और कवक में एक तो ईस्ट और एक कौन सा, मोल्ड्स। और सबसे ज्यादा फूड को खराब करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा बेटा, मोल्ड्स हैं। और मोल्ड्स के बारे में ही मैं बताऊंगा आगे कि क्यों ये सबसे ज्यादा फूड को खराब करता है। तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर देखें, एक प्रैक्टिकल रूप से देखें बेटा, प्रैक्टिकल रूप से हम देखें यहां पर, तो एक मुख्य रूप से हमने क्या बना ली, एक ब्रेड बना ली। इस ब्रेड के ऊपर मैंने क्या किया, इस ब्रेड के ऊपर मैंने क्या किया, यहां पर इस ब्रेड के ऊपर बेटा, ये जो ब्रेड है, इस ब्रेड पर मैंने आपको बताया है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कैसे ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ ऑफ सीक्वेंस कैसे ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ रेट सीक्वेंस कौन सी है, फूड मटेरियल पर। यानी कि इस फूड मटेरियल पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं बात करूं तो जैसे कोई भी सूक्ष्म जीव, कोई भी सूक्ष्म जीव जो हैं, वो सूक्ष्म जीव कोई भी, जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है। ये ग्रोथ रेट बतानी है, इसकी क्या बतानी है, ग्रोथ रेट। यानी कि कितनी ग्रोथ रेट के हिसाब से, कौन सी ग्रोथ रेट के हिसाब से ये मुख्य रूप से इसको क्या करेगा, ब्रेड को, यानी कि हम बात करें इस रोटी को क्या करेगा, रोटी का जो रोटी है इसको खराब करेगा। उसकी ग्रोथ रेट सीक्वेंस की सबसे ज्यादा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा खराब करता है, उसके हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से हम बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के हिसाब से सूक्ष्म जीवों को ग्रोथ को बढ़ाते हैं, वो कौन सा जो है ग्रोथ रेट जो है सबसे ज्यादा किसकी होती है, कौन से, फूड मटेरियल को। तो ये रोटी है, ये तो बेटा फूड मटेरियल है, ये फूड सामग्री है। और इस फूड सामग्री को, इनकी फूड सामग्री को कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, कौन से सूक्ष्म जीव, उनकी ग्रोथ रेट क्या होती है सबसे ज्यादा, कौन सा सूक्ष्म जीव सबसे ज्यादा खराब करेगा ग्रोथ रेट के हिसाब से, वृद्धि के हिसाब से। तो वृद्धि के हिसाब से हम देखें तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, देखने सीक्वेंस देखते हैं, ग्रोथ रेट देखते हैं हम,
तो आप लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ रेट देखेंगे हम, तो ग्रोथ रेट में सबसे ज्यादा हम बात करें बैक्टीरिया खराब करता है, उसके बाद में बैक्टीरिया के बाद में आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी होती है, बैक्टीरिया की होती है, उसके बाद में ईस्ट की होती है, किसकी होती है, ईस्ट की होती है, और उसके बाद में मोल्ड्स की होती है। तो ये मुख्य रूप से ये क्या है बेटा, फंगस ही है एक प्रकार का, ईस्ट और मोल्ड्स एक प्रकार का फंगस है। तो रोटी के ऊपर ग्रोथ रेट जो होती है, ग्रोथ रेट के हिसाब से हम देखें तो फूड सामग्री को सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट होती है खराब करने की बैक्टीरिया की होती है, उसके बाद में ईस्ट की होती है, और उसके बाद में किसकी होती है, मोल्ड्स की होती है। तो आप अपनी नोटबुक में लिख लो एरो करके कि ग्रोथ रेट सीक्वेंस ऑफ माइक्रोब ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ के हिसाब से खराब कौन से करते हैं, माइक्रो जो फूड को खराब करते हैं। पहला सीक्वेंस लिख लो बेटा, यहां पर इस तरीके से लिख लो, बैक्टीरिया, उसके बाद में ईस्ट, उसके बाद में मोल्ड्स। तो इसको इस तरीके से आप एक बॉक्स के अंदर पैक कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्रोथ रेट के हिसाब से इस रोटी, इस जो फूड सामग्री है, इसको सबसे ज्यादा बैक्टीरिया करता है, ईस्ट करता है, फिर उसके बाद में मोल्ड्स करता है, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड को खराब करते हैं। अब अगली बात बेटा यह है कि सूक्ष्म जीवों को ग्रोथ को बढ़ाने वाले फैक्टर कौन से हैं। अब इन सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने वाले, ये जो सूक्ष्म जीव हैं बेटा, छोटे छोटे, जो इस फूड के सामग्री पर बढ़ रहे हैं, ग्रोथ बढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया बढ़ रहा है, फंगस बढ़ रही है, ये ग्रोथ को बढ़ाने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो यहां पर सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि एक इस ब्रेड के ऊपर, रोटी के ऊपर जो ग्रोथ है, जो सूक्ष्म जीव बढ़ रहे हैं, उनको बढ़ाने वाले फैक्टर कौन से हैं। एक तो होते हैं इंटरनल फैक्टर और एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। कौन से होते हैं, इंटरनल फैक्टर होते हैं, और एक कौन से होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे अगली क्लास में, फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं कि फूड के मटेरियल को खराब करने में जो बैक्टीरिया फंगस का योगदान है, इनको कौन कौन से फैक्टर जिनमें इनकी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, कौन से फैक्टर हैं जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं, इफेक्टिव कारक पढ़ेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग कारक इन फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर इफेक्टिंग कारक के, यानी कि ये बेटा फूड सामग्री है, इस पर फैक्टर क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। यहां पर ये खराब तो कर रहा है, लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर हैं बेटा, इस फूड सामग्री को ये फैक्टर के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, फैक्टर इफेक्टिंग कारक। यानी कि अब हम बात करने वाले हैं इफेक्टिंग फैक्टर, यानी कि कौन से कारक है जिनकी वजह से इस फूड सामग्री में अधिक जो है बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड्स ग्रोथ करते हैं। कौन सी रेंज होती है, किस रेंज की कमी से किस ज्यादा रेंज में कौन सा बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा। जैसे पीएच के बारे में पढ़ेंगे हम, पीएच के बारे में पढ़ेंगे, और पीएच के साथ रेडोक्स पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे, अवेलेबल वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हैं, ये सारे क्या हैं, इफेक्टिंग फैक्टर हैं, जिसको हम अगली क्लास के अंदर शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर हम देखें तो यहां पर देखो कौन से फैक्टर जो सूक्ष्म जीवों के भोजन पर वृद्धि करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो सूक्ष्म जीव को, जो सूक्ष्म जीवों की भोजन पर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, उन फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो पीएच मान, रेडॉक्स अभिक्रिया है, इनके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। उसके बाद में मैं बात करूं पोषक तत्व, तो अवेलेबल वाटर है, और साथ साथ में बात करूं तो आगे मैं बात करूं ऑस्मेटिक प्रेशर है, टेम्परेचर है। तो ये जो हैं फैक्टर हैं, इन फैक्टरों के बारे में अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। 30-30 मिनट की क्लास होगी, जिससे आप अच्छे से पढ़ सको, शानदार पढ़ सको, नोट्स बना सको। बहुत बहुत धन्यवाद।